आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, अभी केंद्र सरकार एक कानून लाई थी यूजीसी, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि अन्याय ना हो किसी के साथ, चाहे वो जनरल कास्ट के बच्चे हों या जैसे ओबीसी, दलित और मुसलमान बच्चों के साथ शिक्षा स्थानों में और प्राइवेट कंपनियों में अन्याय हो रहा है, उसे रुकना चाहिए। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी हमारी अपील है कि अगर आपने कुछ करना नहीं है, आपको कोई मन में बात ऐसी नहीं है कि हमने कोई ऐसी चीज करनी है, तो आपको डर किस बात का है। अगर कानून बन रहा है तो बनने दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, आपके पास पावर है, सरकार आपकी है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग आपके हैं। कानून बनाने की घोषणा तो भाजपा सरकार ने कर दी, पर पैरवी की होगी। सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया और सुप्रीम कोर्ट में अब तारीख लग गई। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, पर इसमें भाजपा की और भाजपा सरकार और आदरणीय मोदी जी की नीयत साफ नहीं लगती, राजनीति लगती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर पिछड़ी जाति के लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया था और चुनाव हार गए थे। पिछड़ी जाति के लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, और जो ये आंदोलन कर रहे हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिए, वो सब भाजपा के लोग हैं, मोदी के इशारे पे कर रहे हैं। पिछड़ी जाति का वोट परसेंट तोड़ना है, ये केवल वोटों की राजनीति है, इससे अलावा भाजपा कुछ करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कि सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वो मुसलमान और दलितों का हो रहा है। कल ही विकास नगर के पास एक कश्मीरी नाबालिग मुसलमान लड़के पे एक सिरफिरे मानसिक रोगी हमला कर देते हैं और जानलेवा हमला कर देते हैं, और पुलिस चुप है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले सिरफिरे आतंकवादी टाइप के लोग मसूरी में जाते हैं और एक मजार को तोड़ देते हैं और खुलेआम ऑनलाइन बोलते हैं वीडियो बना के, हमने तोड़ा है, जो किसी पे हो वो कर लीजिए। तो बताइए क्या कानून रह गया, और क्या कानून में और क्या सुरक्षा है, और कैसे काम चलेगा। अभी जो महाराष्ट्र में विमान दुर्घटना हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के स्वर्गीय श्री अजीत पवार हैं, उन्होंने अभी नगर निगम के चुनाव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, और अब वो अपने चाचा के साथ करीबी बन रही थी, हो सके इकट्ठा होना चाह रहे थे, और वो भ्रष्टाचार की फाइल उनकी मौत का कारण बन गई। और जांच के लिए कोई तैयार नहीं है, और जांच भी करेगा कौन, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है वो ऐसे व्यक्ति पे है जो गुजरात के हाई कोर्ट ने जिसे तड़ी पार किया हो, तो जो तड़ी पार रहा हो, थोड़ी राहत मिलने के बाद देश का गृह मंत्री बन जाए, और सीबीआई एजेंसियां उनके अंडर में है, तो क्या जांच होगी। आज उत्तराखंड में अंकिता का मामला चल रहा है, उसे दबा दिया गया है, पद्म भूषण देकर भगत सिंह कोश्यारी को सम्मानित कर दिया गया है, और जो जनरल भुवनचंद खंडूरी जो जन्मजात भाजपा के हैं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की घटना कराई, चिट्ठी लिखने के बाद कहा कि हथियार लेके आएंगे, उन्हें भाजपा और सरकार सम्मानित भी नहीं कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो भैया वोटों की राजनीति करती है। हत्याएं करने के बाद भी जिनकी हत्या होती है उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता, वास्तविक रूप से लोग जेल नहीं जाते। अब आंदोलन में कुछ लोग खड़े हो गए हैं, अगर उन्हें
डर है यूजीसी से, तो या तो वो ये बताएं कि उन्हें मजा आता है दलित पिछड़ों को सताने में, और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमान और तमाम लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी वो जिम्मेदारी लें और कहें कि हम आगे नहीं करेंगे, पर उस बात को भी नहीं बोलते। और जो मोदी जी की राजनीति है, जो आदमी समझता है उस राजनीति को, जिस तरह के उन्होंने कई संगठन, अपने सहयोगी संगठन बना के देश के मुसलमानों को और दलितों को परेशान कर रखा है, वो शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। माननीय मोदी जी हमारे प्रदेश के जनरल रहे, स्वर्गीय श्री शहीद विपिन रावत और उनकी पत्नी का भी विमान दुर्घटना में ही मौत हुई थी। लोग कहते हैं हत्या थी, वो आज तक पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की भी विमान दुर्घटना में मौत हुई, कुछ पता नहीं। इसी तरह अजीत पवार का भी हो जाएगा। और हमें लगता है कि विपक्ष के लोग जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं बड़े, उन्हें हवाई जहाज का सफर बंद कर देना चाहिए। अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी चाहे एक दिन बाद चले जाए, उसमें जाए तो सुरक्षित रह सकते हैं, वरना ये सरकार में बैठे हुए लोग कुछ भी विपक्ष के साथ करा सकते हैं। इन्हें सावधान रहने की जरूरत है विपक्ष के नेताओं को। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड।